भविष्य में यह होना तय है, आज नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य जो होगा वो यही 12 अंक का होगा। आज आपका जो 12 अंक है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद अगर 9 है तो फिर इसके बाद तो और संख्या अगर बात करें तो 0 1 2। तो ये जो संख्या है ये आपका आधार नंबर जो है वो हो सकता है आपका। जो अब आप आधार कार्ड देखते होंगे तो आपको आधार कार्ड में ये नंबर दिखाई देता होगा और ये सारा जो डिजिट है ये आप देखते होंगे। तो इस डिजिट से आज आपका जो है एक बैंक का जो डिटेल है जिसमें आप पैसा रखते हैं, जो पैसा आप कमाते हैं वो पैसा जो रखते हैं वो बैंक का कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो कि आधार नंबर से निकाले जा सकते हैं। तो भविष्य में अगर आधार नंबर से आपके प्रॉपर्टी को, यानी जो आधार का नंबर होगा, यानी आधार एक होगा आधार कार्ड, ठीक है, और उसमें जो है आपका जो संपत्ति है उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है संपत्ति भी जोड़ दिया और ये आधार कार्ड है और इसमें जोड़ दिया जाएगा आपका जो कोर्ट का केस है वो भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये आधार कार्ड है और इससे आपका जो है बैंक का बैलेंस जो है ना, बैंक का है ना का खाता जो है वो भी जोड़ा हुआ है, सारा खाता जोड़ा हुआ है, ठीक है। इससे आप अगर कोई कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज भी जुड़ा हुआ रहता है, जो लोन है वो भी पता चलता है। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है आधार कार्ड से पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर जब ऐसा होता है, देखें ये भविष्य है, हुआ नहीं है, होने वाला है, कब हो जाएगा है ना, इस पे विचार विमर्श जो है, पूरा एक डिसीजन जो है वो एक तरह से लिया जा रहा है कि ताकि जो है, बहुत लोग विवादित जमीन खरीद लेते हैं, पता नहीं होता इस पे केस चल रहा है, जमीन की बिक्री हो जाती है। अब उसमें केस तो पहले ऑलरेडी 2 व्यक्ति में चल रहा था, अब एक जो है खरीदार है ना, खरीदार जो है ना, खरीदार वो भी आके क्या किया, वहां पर फंस गया, खरीदार भी फंस गया। क्यों? उसको पता नहीं था। उसको कहां से पता चलेगा? आधार कार्ड से जो है संपत्ति की अगर बात करें, ये अगर जुड़ जाएगा तो कोर्ट केस भी अगर कोई करेगा तो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, तो देखा जा सकता है, अरे इस जमीन पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। विवाद चल रहा है तो किसके बीच में चल रहा है, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सब डिटेल होगा कंप्लीट, जो है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको देख सकते हैं, इसका इंफॉर्मेशन जो है आप निकाल सकते हैं। आज आप किसी के जमीन का जो है, अगर आपको उसका नाम, पता, डिटेल या प्लॉट का नंबर हो, ये मालूम होता है तो आप किसी व्यक्ति का जमीन का डिटेल निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आधार संख्या मालूम रहेगा तो आप जमीन का जो है पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ में उसमें अगर कोर्ट में जो है एक तरह से कोई केस है तो उसकी जानकारी भी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखें आगे भविष्य में कब तक जो है यह आएगा, कब तक ये लागू होगा। अगला सवाल है, सर मेरे पिताजी ने जमीन का जो है वसीयतनामा मेरे लड़कों के से नाम से जो करा दिया है। मेरे पिताजी उस जमीन को बेचना चाहते हैं और मेरा मर्जी नहीं है। अब मुझे जो है यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? देखें, अगर जो है वसीयतनामा जो, यानी पिताजी का जो है वसीयतनामा जो है वो है, अब वो जो है पिताजी का जो है आपके लड़कों के नाम अगर मान लेते, पिताजी का जो जमीन है ना, ठीक है, अब पिताजी की मृत्यु के बाद वो किसका होने वाला? वसीयत तो किसी और के नाम से है। अब आप क्या करना चाहते हैं? उसको बेचना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, देखें वसीयत पिताजी के जो है ना, पिताजी का जो है अर्जित संपत्ति का अगर है तो फिर वो जो है वसीयत कोई भी चैलेंज उसको जिसके नाम से वो कर सकता है, उसमें कोई थर्ड पर्सन आके जो है उसको खरीद बिक्री नहीं कर सकता। देखें, जब तक जीवित है तब तक तो वो आपके जो पिताजी हैं वही मालिक हैं, और बाद में उनके मरने के बाद वो संपत्ति पर पूरा अधिकार उनका होगा जो उनके उत्तराधिकारी हैं। हाँ, उन पिताजी के द्वारा वो वसीयतनामा जो है कैंसिल किया जा सकता है, ये पॉसिबल है कि उसको कैंसिल किया जा सकता है। यह वसीयत अगर दोबारा किसी और के नाम से कर दिया जाए तो वसीयत का अगर 2 बार वसीयत हो गया है तो सबसे बाद में जो वसीयत हुआ वही मान्य होता है।
अगर 3 बार हो गया तो बाद में जो हो गया, पहले नहीं सबसे बाद में, वो मान्य होगा। यानी तीसरा जो वसीयत हुआ वही मान्य होगा कानूनी तौर पे। सवाल है कि मेरे पापा 4 भाई हैं, दादा के नाम से जमीन है और मेरे बड़े चाचा ने धोखे से बंसावली गलत लगाकर दोनों बेटों के नाम से जमीन का मोटेशन करा लिया है। ना जमीन ठीक से बंटवारा ना किया है, कोई उपाय बताएं। देखें, अगर ये गलत बंसावली अगर लगा के जो है कि यहाँ पर मोटेशन करा लिया है तो आप एडीएम कोर्ट में, जिला में आप जाएंगे, जो है जिला यानी कलेक्टर का कोर्ट है, तो वहां पर जो है मोटेशन जो गलत किया हुआ है, ठीक है, उस पर एक तरह से, और साथ में गलत वंशावली के आधार पे, तो यहाँ यानी वहां पर जो है जिला एडीएम कोर्ट में जो है यानी आपको क्या करना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा। केस फाइल करेंगे, ये एक विकल्प है, ठीक है। अगर मान लेते हैं गलत वंशावली लगा लिया है, मोटेशन करा लिया, ये है विकल्प है, ये है विकल्प है। अब ये तो आपको प्रक्रिया करना ही है, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया है तो आपको सही तरीके से शेयर नहीं मिला, हक नहीं मिला, तो आप जो है फिर आप जो है ऐसा कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो सिविल कोर्ट में जो है अपना पार्टीशन का भी यानी फिर से बंटवारा का भी केस कर सकते हैं कि आपको जो है एक तरह से सही से हिस्सा नहीं दिया गया, गलत वंशावली के आधार पर आपके हिस्से को हड़प लिया गया, तो तमाम जो है, लेकिन जो आप स्टेटमेंट वहां पर कहने जा रहे हैं वो उसका एक पुख्ता सबूत भी आपको देना पड़ेगा कि आखिर क्या किया गया है, कितनी संपत्ति थी, कितना शेयर आपको मिलना चाहिए था, कितना संपत्ति का शेयर आपको दिया गया। सवाल 2013 में पिताजी की डेथ हो गई, उसके नाम पर खरीदा हुआ सिर्फ मकान है। पिताजी की डेथ के बाद मकान 2015 में मैं जो है नगर पालिका में नामांतरण मेरे और मेरी माता के नाम से सहमति से हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद मेरी माता का डेथ 2017 में जो है वो हो गई है। इसके बाद 2019 में मेरे भाई ने जो है यहाँ पर शपथ पत्र पर जो है यहाँ पर शादी कर ली, ठीक है। इसके बाद जो है भाई की डेथ मई 2021 में हो गई। भाई के डेथ के बाद जो है भाई का पत्नी ने नगर पालिका में आपत्ति 2021 में की, लगा दी। मेरी मदर का नाम जो है यहाँ पर नगर पालिका के राजस्व रिकॉर्ड में से नहीं हटाया गया। भाई ने अनापत्ति जो है नगर पालिका में दे रखा है, अभी नगर पालिका में और मेरी माता के नाम है ना। ये मेरे भाई की दूसरी शादी है, पहली वाली जो है तलाक 2014 में हो गई। मेरी माता का हिस्सा भी मैं मेरे नाम से जो है करने के लिए नगर, देखें आप कुछ भी, ये जो भी प्रक्रिया है, लेकिन अभी वर्तमान में वो जो मकान है ना, उस मकान का कानूनी, जब मामला सिविल कोर्ट में जाएगा, देखें जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट को जो जज है, जो वकील है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, वो बहुत ऐसे मामले देखे हुए हैं पेचीदे। तो मकान जो है, मकान में अगर ठीक है माँ का नाम है, वर्तमान में आपका नाम दर्ज है, एक तरह से उत्तराधिकारी में आप नहीं आ गए। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हिस्सेदार अभी वर्तमान में वो 2 ही है। एक की मृत्यु हो चुकी है तो उसका पूरा संपत्ति का हक जो होगा वो उनकी पत्नी का होगा, ठीक है। और दूसरा जो एक भाई है तो उनका वो हक जो है, वर्तमान में अगर हक की बात करेंगे तो हक उनका होगा। तो एक तो उनकी पत्नी का होगा, दूसरा जो वर्तमान में हक होगा वो उनका होगा। सवाल है प्लॉट का दाखिल खारिज कैसे कराएं। प्लॉट 20 साल पहले लिया था, बेच रहा हूं, मगर खरीदार दाखिल खारिज मांगता है, कृपया मार्गदर्शन करें। दाखिल खारिज नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री है। तो देखें रजिस्ट्री आपको जो है यहाँ पर है ना, जो अंचल का रेवेन्यू कार्यालय है जो है ना, वहां पर आपको ऑनलाइन, या आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा मोटेशन के लिए, ठीक है। मोटेशन के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उस रजिस्ट्री जो विक्रेता है उसके प्लॉट को पूरा प्रॉपर दिखाया जाएगा, मतलब वेरीफाई किया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कि सब कुछ सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये करने के बाद जो है फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको वेरीफाई करेंगे कि नहीं ये रजिस्ट्री सही है, और फिर आपका जो है एक तरह से दाखिल खारिज प्रक्रिया, ये जो पहले विक्रेता का नाम दर्ज है उनका नाम हटा दिया जाएगा और आपका नाम दर्ज करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है आपको फॉलो करना है। इस प्रकार जो है आप उस जो संपत्ति है उसका मोटेशन कराकर उसको अपने नाम पर जो है दर्ज करा सकते हैं।
और उसके बाद अगर आप जो खरीदार है, अगर वो खरीदार के यहाँ आप संपत्ति बेचते हैं, खरीदार के यहाँ बेचते हैं, तो वो आसानी से वो प्रॉपर्टी को जो है वो खरीद सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।